राधे राधे भक्तों। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक महात्म अध्याय 25। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सूरदास नामक राजा के पुत्र का नाम था मित्रसह, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसे भी परम पद मिला। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया था? कृपा पूर्वक यह कथा विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित होकर नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ वर्ष के पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मारा था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आ गया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और रसोई का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस वाला भोजन उसके आगे परोस दिया। गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना हुआ है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर फिर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा और जान गए कि राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत महाराज को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर श्राप देने को उद्यत हो गया। उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध का त्याग कीजिए और जो आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है, अतः आप शांत रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों इसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। अब निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव तुम्हारे ऊपर सिर्फ 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे, अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करोगे और गंगा जल के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति भी होगी और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को भी प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह पाकर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहाँ घूमते घूमते उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया।
मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, आप तो सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं जो श्रापवश राक्षस बन गए हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के मैं इस वन में कैसे जीऊँगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की यह प्रार्थना सुनकर भी उस राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और फिर दोबारा से राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने मुझे 2 श्राप दे दिए, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी बन गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों ही राक्षस और पिशाचनी वन में इधर उधर फिरने लगे। अब राक्षस और पिशाचनी का उद्धार कैसे हुआ यह पता चलेगा अध्याय 26 में। अध्याय 26 देखने के लिए हमारा सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं तथा लाइक और शेयर भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।